Hello students, good morning. I am Prantika madam. Now I am going to start your Hindi class. Class 5, your Hindi book. This is your Hindi book. I think all of you collect your Hindi books. Today we start our half yearly syllabus. Okay? Half yearly syllabus, first chapter 5. बाहर आ गई। बाहर आ गई। शहर की 4 मंजिली इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल के फ्लैट में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में रहता था माँ, पिता और 10 वर्षीय बालक सुधाकर। सुधाकर के पिता एक छापेखाने में काम करते थे। छापेखाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। सुबह सवेरे घर से निकलते और साँझ ढले घर आते। मॉर्निंगे घर থেকে বেরোয় আর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে। সুধাকরের পিতা, सुधाकरेर फादर। माँ किसी असाध्य रोग से पीड़ित थे। उसके माँ बहुत बीमार थे। असाध्य यानी कि जो ठीक ना होने वाली बीमारी। सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इधर कुछ दिनों से सुधाकर भी खांसने लगा था। माँ की बीमारी और अपनी खांसी के कारण सप्ताह में 1-2 दिन विद्यालय भी ना जा पाता सुधाकर। धीरे धीरे पढ़ाई में उनकी रुचि कम होने जा रही थी। स्कूले ना गेले देखो পড়ার ইচ্ছাটা কমে যায়। তোমাদের কি কমে যাচ্ছে নাকি পড়ার ইচ্ছাটা? পড়ার ইচ্ছা তোমাদের কম করলে হবে না, কারণ কবে স্কুলে যেতে পারবে কোনো ঠিক নেই। তাই পড়ার ইচ্ছা তোমরা কিন্তু কম করবে না, ঠিক আছে? सुधाकर के घर में एक ही कमरे था और थी छोटी सी रसोई यानी कि किचन। माँ ठीक होती तो खाना बना देती, परंतु कष्ट अधिक होने पर उठ भी ना सकती और उन्होंने खाना भी ना बना सकती थी। सबसे ऊपर का फ्लैट होने के कारण उसमें गर्मी भी बहुत होती। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। एक दिन प्रातः यानी कि मॉर्निंग उठने पर सुधाकर ने घर में कई लोगों को देखा तो भौचक्का रह गया। भौचक्का यानी कि आश्चर्य। उसकी माँ अब ना रही थी। She is dead. कुछ दिन घर में सगे संबंधी आते जाते रहे। फिर घर सुना हो गया। रिलेटिव्स কিছুদিন ছিল सुधाकरेर घरे, बट आस्ते आस्ते जे जार घरे चले गए। सुधाकर घर में अकेले ही रह गए। सुधाकर की नानी ने बहुत कहा, पर उसके पिता ने उसे गांव भेजने स्वीकार ना किया। सुधाकर যে নানি আছে গ্রামে থাকে, কিন্তু সুধাকরের পিতা यानी कि फादर सुधाकर के जेते दिलो ना नानी संगे, क्योंकि यहाँ अच्छा स्कूल है, ठीक से पढ़ पाएगा। शहर में अच्छे स्कूल है, सुधाकर गांव में अच्छे स्कूल नहीं है, इसलिए सुधाकर को गांव नहीं भेजा। सुधाकर बहुत उदास रहने लगे। विद्यालय से लौटकर वो घर आता तो माँ के बिना घर काटने का दौड़ता था। यानी कि सुधाकर को घर में अच्छा नहीं लगता था। माँ के बिना घर तो अच्छा नहीं लगता ना। पिता काम पर चले जाते। धीरे धीरे वो भी बीमार की लपेट में आ गया। सुधाकर अकेले रहते रहते सुधाकर भी बीमार हो ही रहे थे। पिता ने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवा दे दी, साथ में सलाह दी कि सुधाकर को खुली हवा की ज़रूरत है। सुधाकर को खुली हवा की ज़रूरत है, यानी कि सुधाकर अकेले घर में रहते रहते एका एका घरे থাকতে থাকতে सुधाकर অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। सुधाकर একটা खुला हवार दरकार আছে। उस एक कमरे के फ्लैट में सटी एक बहुत ही छोटी सी बैल्कनी थी। तो फ्लैटेर একটা কামরার বাইরে একটা ছোট ব্যালকনি ছিল। बैल्कनी में एक कुर्सी पड़ी रही थी। पिता ने सुधाकर को कुर्सी पर बैठते हुए कहा। सुधाकर बैल्कनी मध्य एक
চেয়ার ছিল। সুধাকরের বাবা বলেছে তুমি সেই চেয়ারের মধ্যেই বসো। সেই চেয়ারে सुधाकर के पिता बोला तो सुधाकर कुर्सी में बैठने लगा। सुधाकर के पिता ने बोला मेरे काम पर जाना बहुत जरूरी है, तुम्हारा खाना ढककर रख दिया था, समय पर खा लेना। सुधाकर क्या कहता, बस सिर हिला रहा था। जो बाबा बोलছে ও শুধু মাথা নেড়ে বলে যাচ্ছে হ্যাঁ। पिता के जाने ही सुधाकर ने इधर उधर देखा। पार्क में लगा गुलमोहर का पेड़ हवा में झूम रहा था। एक गुलमोहर यानी कि बनियान ट्री, गाछ एक छिलो, सेखानेर मध्य देखे गाछेर पातागुलो झुलছে। उसकी डालिया बालकनी में काफी पास आ गई। गुलमोहर गाछेर डाल बालकनिर काछाकाछि ठीक एसे पड़ेছিল। उसके घने पत्ते में छिपे कोयल कुहू कुहू का संगीत सुना रही थी। सुधाकर की दृष्टि वृक्ष की डालियों में छिपी कोयल को ढूंढने लगा। कोयल तो नहीं दिखा, परंतु सुधाकर धीरे धीरे अपनी पुस्तक में पढ़ी कविता के शब्द गुनगुनाने लगा। कोयलेर कुहू कुहू डाक शुने कोयल देखते पाচ্ছে না, বাট কোয়েলের ডাক শুনে ওর মনের মধ্যে একটা আনন্দ এসে পড়েছে। ও একাকিত্বটা ও ভুলে যাচ্ছে। তখন ওর বুকের মধ্যে যে ওর কবিতা ছিল সেটাই ও গুনগুন করে পড়তে লাগলো। कोयलिया आजा अपना मीठा गीत सुना जा। और बुके कविता একটা ছিল कोयलिया आजा अपना मीठा गीत सुना जा, সেটাই ও পড়তে লাগলো। तभी वृक्ष के कोठरे से दो तोते निकला और डाल पर आ बैठा। एक দুটো তোতা মানে প্যারট গাছ থেকে বেরিয়ে ডাল থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে বসেছে। दोनों अपनी लाल लाल चोंच मिलाया एक दूसरे को किलोल कर रहे थे। किलोल यानी कि खेल रहे थे। প্যারটের ঠোঁটগুলো লাল থাকে, সেই লাল লাল ঠোঁট একজনের ঠোঁটের সঙ্গে একজন ঠোঁট মিলাচ্ছে। আর किलोल यानी कि खेल रहे थे। उनका हरा रंग पत्ती की हरितिमा में घुल मिल गया था, पर लाल चोंच स्पष्ट दिख रही थी। तभी दोनों तोते बोल उठे टें 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 टें। তোতের কালারটা প্যারটের কালারটা তো গ্রিন, গাছের গ্রিন কালার পাতার সঙ্গে মিশে গেছে, কিন্তু ঠোঁটগুলো দেখা যাচ্ছে। তোতে आवाज করছে ট্যাঁ 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 করে। सुधाकर ने उच्च स्वर में पूछा मिट्टू मियाँ क्या चाहिए। तोताগুলোকে पूछे मिट्टू मियाँ क्या चाहिए, तुम्हार की चाहिए। तोता फिर बोल उठे टें 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 टें। सुधाकर भीतर गया, अपना खाना ले आया और साथ में लाया तो दो हरी मिर्च ग्रीन चिल्ली भी लाए। उसने रोटी का एक टुकड़ा थोड़ी दूर रखा और साथ में रख दी हरी मिर्च। रोटी टुकड़ा और हरी मिर्च एक दूरे रेखे दिए। वो स्वयं मुँह घुमाकर भोजन करने लगा। ওদের একটু দূরে এটা সরিয়ে রেখে ও পেছন ফিরে ওর খাবারটা খেতে শুরু করলো। एक तोता धीरे से आया और चोंच में मिर्च लेकर उड़ गया। अपना भोजन समाप्त कर सुधाकर प्लेट रखने गया। लोटा तो रोटी की टुकड़ा ना था। ওর খাবার শেষ করে ভেতরে গেছে প্লেট রাখতে, দেখে যে আগে তো গ্রিন চিলিগুলো নিয়ে গেছিল, তারপরে রুটি টুকরাটা দেখে যে এখানে নেই, মানে তোতেগুলো নিয়ে গেছে। तोते उससे देखते ही बोले टें 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 टें। तोते हरी मिर्च और रोटी के लिए धन्यवाद कर रहा था। रोटी और हरी मिर्च दिए तार जन्य सुधाकर को थैंक्स बोलছে। कुछ ही दिनों में तोते से बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। सुधाकर बोलता तो तोते सुनते, तोते बोलते तो सुधाकर सुनता। दोस्ती हो गई, सुधाकर और तोते मध्य फ्रेंडशिप हो गए। खाना पीना भी चल रहा था। वो যখন খাচ্ছে তোতাদেরকেও খাবার দিচ্ছে। बीच बीच में कोयल की कुहू कुहू की तान भी सुनाई पड़ती। कोयलेर कुहू कुहू डाको सुनते पाচ্ছিল বসে। एक दिन तो वो निरंतर कुकती ही रही। ऐसी गति कुकती माने कि कोयल जे कुहू कुहू डाकছে আর কি, সেই ডাকটাকে কুকতি বলছে। ऐसा लगता बसंत के आगमन की प्रसन्नता छुपा ना पा रही थी और उसे सबसे बांटने के लिए
আতুর থি। বসন্ত এসেছে, বসন্ত আসার পরে কোয়েলের যে ডাকটা সেটা সবাইকে সঙ্গে শেয়ার করার জন্য কোয়েল কুকু কুকু ডাকছে। এটা সবার সঙ্গে মানে সবাইকে এটা দেওয়ার জন্য আতুর মানে ব্যাকুল হয়ে আছে আর কি। किसी किसी दिन तो तोते की डारे उड़ती नजर आती, তোতার উঠতেও দেখায় মানে দেখতে পাচ্ছিল ওরা। वे सब कुछ पेड़ पर बैठे विश्राम करते, सुधाकर उन्हें देखता ही रहता। अब पेड़ की डाली पर अन्य पक्षी भी आने लगे थे, सुधाकर की बहुत अच्छा लगता। এই গাছের মধ্যে অন্য পাখিরাও আসছে, সুধাকরের সেটা দেখো খুব ভালো লাগতেছিল। আস্তে আস্তে দেখো পাখিদের সঙ্গে সুধাকরের একটা फ्रेंडशिप हो जाচ্ছে। वो विद्यालय से लौटते ही अपना खाना लेकर बालकनी में जा बैठता, खुद खाता और उन्हें भी थोड़ी सी रोटी या चावल के कुछ दाने डाल देता। पार्क की स्वच्छ शीतल वायु और पक्षियों की मधुर कलवर ने सुधाकर पर जैसे जादू कर दिया। এই পার্কের যে একটা স্বচ্ছতা আর শীতল বায়ু, ঠান্ডা হাওয়া আর এই পাখিদের কলরব, পাখিদের সঙ্গে একটা মিলমিল, সেটা সুধাকরকে একদম মানে পুরো সুধাকরকে আনন্দ দিয়ে দিয়েছে। যে সে যে একটা মানে সবসময় গম্ভীরভাবে বসে থাকতো, মন খারাপ করে বসে থাকতো, সেটা তার দূর হয়ে গেছে। उसकी बीमारी और उदासी दोनों दूर हो गया। ওর যে শরীরটা খারাপ ছিল সেটাও ও ভুলে গেছে, সেটাও কমে গেছে ওর। उसकी चेहरे पर फुटती হাসি देखकर पिता भी कुछ निश्चिंत हो गया, पिताओ निश्चिंत হয়েছে সুধাকরের মুখে হাসি দেখে। कुछ ही दिनों में सुधाकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वो नियमित रूप से विद्यालय जाने लगा। मध्यावकाश यानी कि टिफिन आवर्स যেটা में उसके सभी साथी उसे घिरे रहते, सब फ्रेंडरा ओके घिरे बसतो की जন্য? उन्हें सुनाने के लिए सुधाकर के पास पक्षियों की कहानियों का अंत भंडार जो था। বলছে যে সুধাকরের কাছ থেকে ওরা পাখির গল্প শোনার জন্য সবাই টিফিন আওয়ারে বসে থাকতো, ঘুরে সুধাকরকে ঘুরে বসে থাকতো। ঠিক আছে, পাঠটা পড়লাম আমরা। পাঠের এখানে দেখো সব অর্থ আছে, কিছু কিছু নতুন শব্দ আমি অর্থ পড়ানোর সময় বলে দিয়ে দিয়েছি, এখানে বাকিগুলো আছে, সেগুলো তোমরা পড়বে। আর এখানে দেখো सही उत्तर पर टिक चिन्ह लगाओ। सही उत्तर पर नंबर 2, सही उत्तर पर पेज नंबर 37 नंबर 2, सही उत्तर पर टिक चिन्ह लगाओ। सुधाकर के पिता कहाँ काम करते थे? 4 ऑप्शन, अस्पताल में, विद्यालय में, छापेखाने में, कारखाने में। পাঠটা পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে কোথায়, আমি পড়িয়ে দিয়েছি কোথায় কাজ করতো, छापेखाने में। कोयल किस बात की प्रसन्नता छुपा नहीं पा रही थी? कोयल কোন জিনিসটা লুকাতে পারছিল না? बसंत की आगमन की जो बात वो नहीं छुपा रही थी। सुधाकर के साथ ये 4 ऑप्शन, सुधाकर के साथ की ना, सुधाकर के स्वस्थ होने की ना, बसंत के आगमन की ना, पेड़ पर फल आने की, बसंत के आगमन की। सुधाकर के पास कैसी कहानियों का अनंत भंडार था? अनंत माने एंडलेस, अनंत। राजाओं की, राजकुमारों की, जानवर की ना पक्षियों की? आंसर पक्षियों की। ठीक है, तारपरे देखो पर्यायवाची शब्द पढ़ो और याद करो। এখানে पर्यायवाची शब्द আছে घर, पर्यायवाची शब्द भवन, गृह, सदन। सांझ, संध्या, शाम, सायं। हवा, वायु, पवन, समीर। पेड़, वृक्ष, तरु, विटक। प्रसन्नता, खुशी, आनंद, हर्ष। पक्षी, खग, विहग, नभचर। এগুলো শিখবে তোমরা, লার্ন দিস। मौखिक उत्तर, प्रश्न के उत्तर, मौखिक उत्तर। नंबर 1 का सुधाकर के पिता ने उसे गांव भेजने से क्यों मना कर दिया था? सुधाकर के पिता ने गांव भेजने से क्यों मना कर दिया था? सुधाकर के नानी ने तो सुधाकर को लेने के लिए कहा था, पर सुधाकर के पिता ने मना कर दिया था क्योंकि गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे जो शहर में अच्छे स्कूल थे। सुधाकर क्या गुनगुना रहा था? सुधाकर अपनी
बुक की कुछ कविता गुनगुना रहा था। वो कविता क्या था? वो कविता था कोयलिया आजा अपना मीठा गीत सुना जा। सुधाकर ने तोते को खाने के लिए क्या दिया था? क्या दिया था बोलो? हरी मिर्च और रोटी दिया था और चावल भी दिया था बाद में। किसी पक्षी के साथ घटी अपनी कोई एक घटना सुनाओ। अगर तुम्हारे साथ किसी पक्षियों की कुछ घटना है तो अपनी अपनी मन से लिखो, 1 या 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लाइन, एक अथवा 1 और 2 लाइन, एक अथवा 2 लाइने सेटा लिखबे। पाठ का वो अंश पढ़ो, वो 2 स्टेंजा। कौन से 2 स्टेंजा? पहले सुधाकर तोते से बात कर रहा था। पाठ থেকে পড়ে বের করবে কোন জায়গাটা সেটা। सुधाकर की उदासी और बीमारी दूर होने का वर्णन है। একটা स्टेंजा আছে सुधाकर तोते से बात कर रहा था, और একটা स्टेंजा আছে सुधाकर की उदासी और बीमारी दूर होने का वर्णन। लिखित प्रश्न है, लिखित प्रश्न এগুলো আমি তোমাদের লিখে পরে পাঠাবো, তোমরা তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেই সবগুলো কোয়েশ্চেন আনসার পেয়ে যাবে, মৌখিকও পেয়ে যাবে, লিখিত পেয়ে যাবে। তবে মৌখিকটা তোমরা ট্রাই করবে নিজেরা লিখতে, ঠিক আছে? এখানে দেখো शब्द के अंत में ई और ता जोड़कर नए शब्द बनाओ। ऊपर जोग ई ऊपरी, गरम जोग ई गर्मी, बीमार जोग ई यानी कि बड़ाई की मात्रा जोड़कर, उदास जोग ई उदासी, सफल जुगता सफलता, सुंदर जुगता सुंदरता, प्रसन्न जुगता प्रसन्नता, मित्र जुगता मित्रता। और ई ता शब्द के अंत में जो नई शब्द जुड़ता है ई ता, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यहाँ देखो प्रत्यय किसे कहते भी है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहलाता है। अभी ये देखो जो प्रत्यय सीखा है उसके कुछ एग्जाम्पल है इधर। सही उत्तर पर टिक चिन्ह लगाओ। नंबर का किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ था? 4 ऑप्शन है, रोटी, दोस्ती, राशि, कुर्सी। ये देखो रोटी बड़ाई की मात्रा, खुशी दोस्ती बड़ाई की मात्रा और कुमारी बड़ाई की मात्रा। जो बड़ाई की मात्रा अंत में होता है वही के प्रत्यय जो होता है? नहीं, जो शब्द के अंत में, रोटी एक शब्द है, रोट कोई शब्द नहीं, रोटी शब्द है, कुर्सी शब्द है, कुर्स शब्द नहीं, बट दोस्त शब्द है। दोस्त शब्द के अंत में बड़ाई की मात्रा यानी कि प्रत्यय जो हुआ है, ये होगा करेक्ट आंसर। दोस्ती, दोस्त के अंत में बड़ाई की मात्रा जोड़ा है, ठीक है? तो दोस्ती ये होगा आंसर। रस के साथ इला प्रत्यय जोड़ने से नया शब्द क्या बनेगा? रसी, रसीला, 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 रसीले। रस के साथ इला यानी कि बराईला, रस बराई, ये देखो स की स से बराई की मात्रा जोड़कर रसीला हुआ है। र स बराई की मात्रा, ल आ की मात्रा, रसीला, ठीक है? ये भी रसीला है बट ये चौटाई की मात्रा, ये रॉन्ग है, रसीला। इनमें से कौन सा शब्द समानार्थी शब्द नहीं है? हवा, हवा का समानार्थी वायु है, समीर है, बट पावन नहीं है, पवन होता है, ये क्रॉस होगा। संध्या, दोपहर, सांझ, शाम, शाम होता है, सांझ होता है, बट दोपहर रॉन्ग, ये क्रॉस होगा। प्रसन्नता, प्रसन्नता का समानार्थी खुशी है, आनंद है, बट दुख नहीं है, ये क्रॉस होगा, ठीक है? ये तो हो गया ना 5 चैप्टर। अब बाकी है क्वेश्चन आंसर, ये मैं लिख के तुम लोगों को दे दूंगी। আমি এটা লিখে তোমাদের দিয়ে দেব। তাহলে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা পড়বে তোমরা ভালো করে, চ্যাপ্টারটা পড়ে মৌখিক আনসার যেটা সেটা চেষ্টা করবে নিজেরা করতে, শব্দার্থগুলো শিখবে, তারপরে এখানে সমানার্থী পর্যায়বাচী শব্দ আছে সেগুলো শিখবে, যা যা শেখার আমি দেখিয়ে দিয়েছি, বলে দিয়েছি, সেগুলো শিখবে। ওকে, আজকের জন্য এখানেই থাক, বাই।